हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है हमारे पास। इन अ शिपमेंट ऑफ 10,000 ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स 300 आर डिफेक्टिव। Suppose that 50 components are selected at a random for inspection and let X dot the number of defective components found। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फाइंड प्रोबेबिलिटी की x लेस देन इक्वल टू 3 विच डिस्ट्रीब्यूशन वुड यू यूज। ठीक है, एंड सेकंड फाइंड ex एंड vx यानी एक्सपेक्टेड एंड वेरिएंस। उसके बाद थर्ड पूछा गया फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी p x लेस देन इक्वल टू 3 एंड कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फाउंड इन पार्ट फर्स्ट। विच डिस्ट्रीब्यूशन वुड यू यूज टू फाइंड अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है हमारे पास शिपमेंट साइज। ठीक है, शिपमेंट साइज ये था हमारे पास n इक्वल टू 10,000। ठीक है, उसके बाद डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है अपने पास k इक्वल टू 300। ठीक है, उसके बाद आता है सैंपल साइज आ जाएगा आपका n इक्वल टू 50। ठीक है, एंड नाउ रैंडम वेरिएबल है आपका x, डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, जो बेसिकली ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन दी सैंपल ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बेसिकली फर्स्ट हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली सैम्पलिंग है, और इसमें हमारे पास ये नहीं है कि वो सैम्पलिंग जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है। तो सॉरी, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, एक बार सैंपल ले लिया तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इस कंडीशन में हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हैं। तो लेट एक्स फॉलो द हाइपर ज्योमेट्रिक। ठीक है, विद n इक्वल टू 10,000, k इक्वल टू 300 एंड सैंपल साइज इक्वल टू 50। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले ये भी पूछा विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है हमारे पास बेसिकली हाइपर ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक क्या कहता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स के लिए, ये x इक्वल टू एक्स के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अपॉन एक्स, यानी टोटल कितने हमारे पास डिफेक्टिव थे और कितने निकालने की, हम कितने डिफेक्टिव होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। डॉट n माइनस के एंड n माइनस के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपॉन टोटल जो है n। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो फॉर्मूला एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट n तक हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास समीशन एक्स इक्वल टू 0 टू 3। ठीक है, के एक्स के की जगह हम पुट कर सकते हैं, के की जगह हम पुट कर सकते हैं 300। ठीक है, 300 एक्स एन माइनस के तो बेसिकली 10,000 माइनस
300 तो 9,700, ठीक है। एंड n माइनस की यानी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूले में n माइनस एक्स है, ठीक है। n माइनस एक्स होता है और यहाँ हो जाएगा 10,000 C50, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखो, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली काफ़ी लेंथी आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर एक रैंडम सा आइडिया दे देता हूँ। जब अगर x इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा 300, 0 बेसिकली 1 होगा ये वैल्यू, एंड 97,150 अपॉन ये हो जाएगा 10,000 C50, ठीक है, प्लस उसके बाद 301, ये हो जाएगा 970049, ठीक है, अपॉन 10,050, ठीक है। उसके बाद प्लस 302 भी हो सकता है ना, तो 9700C48 अपॉन वही 10,000C50, ठीक है, प्लस 303 डिफेक्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 9700 and 47 अपॉन 10,000C50, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है हाइपर ज्योमेट्रिक मीन की। अगर हम बात करें तो हाइपर ज्योमेट्रिक मीन एंड वेरिएंस पूछा गया ना, तो मीन एंड वेरिएंस बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में मीन एंड वेरिएंस पूछा गया। अब हाइपर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, ई एक्स इक्वल टू एन डॉट के अपॉन कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 50.300, ठीक है, अपॉन 10,000, विच इज नियरली अबाउट आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 1.5 के आसपास, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन डॉट के अपॉन एन 1 माइनस के अपॉन एन, ठीक है, एन डॉट ऑब्वियसली एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब वेरिएंस के फॉर्मूले में फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पे आप देख सकते हो एन डॉट के बाई एन, ठीक है, एन डॉट के बाई एन की वैल्यू तो बेसिकली पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, 1.5, तो ये 1.5 इंटू 1 माइनस 300 अपॉन 10,000, ठीक है, और ये हो जाएगा एन यानी कि 10,000, ठीक है। ये एन माइनस एन है ना, तो 10,000 माइनस एन, तो 50 अपॉन ये हो जाएगा एन माइनस 1,9999, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका नियर अबाउट 1.45, नियर अबाउट आ जाएगा 1.45, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास पूछा गया है, ठीक है, ये तो हमारे पास मीन एंड वेरिएंस हो गए। अब थर्ड पार्ट जो था वो हमारे पास था अप्रोक्सीमेशन फॉर पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब इसको बेसिकली पूछा गया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर हम देखें तो एक्स अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे तो बाइनोमियल तो एन इक्वल टू 50 है, पी इक्वल टू के अपॉन एन, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 300 अपॉन 10,000 इक्वल टू 0.03, ठीक है। तो यहाँ से एन मीन मीन हो जाएगा एन डॉट पी, तो बेसिकली वो वही चीज़ है, ठीक है, 50 इंटू 0.03,
which is equal to 1.5, तो सेम एज बिफोर। ठीक है। एंड सेकंड आता है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस इसमें से हो जाएगा एन पी डॉट वन माइनस पी। देखो बेसिकली ये एन पी डॉट वन माइनस पी ये वाला टर्म है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है इनक्लूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट 1.455। ठीक है, तो ये भी इतना ही नियर अबाउट नहीं था 1.455, क्योंकि इसका जो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नियर अबाउट 1 के पास वैल्यू थी। क्योंकि देखो 9950 डिवाइडेड बाई 9999। ठीक है, ये 1 के आसपास ही वैल्यू थी, तो इसलिए ये भी वैल्यू 1 के आसपास ही है। ठीक है, मतलब 1.45 दोनों क्लोज है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम एज वो बिफोर बिल्कुल सेम था, ये ऑलमोस्ट सेम एज हाइपरजोमेट्रिक, एज हाइपरजोमेट्रिक। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम कंपेयर करते हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो विच इज नियरली अबाउट हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स बराबर 0 to 3। ठीक है, एंड 50x 0.3, तो 0.03x एंड 0.97। ठीक है, टू दी पावर 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको भी आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर जैसे एन अगर लार्ज हो तो उस कंडीशन में आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एन बेसिकली लार्ज है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।